दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे महफिल में गए हैं जहां आपके आने जाने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता? आप कुछ बोलते हैं और लोग आपकी बातों को अनसुना कर देते हैं। क्या आपने उस इंसान को देखा है जो कमरे में आते हैं तो सबकी नजरें उस तरफ टिक जाती है? वो कुछ बोलता है तो लोग खामोश होकर उनकी बातें सुनते हैं। फर्क क्या है? फर्क है एक लीडर की तरह बात करने की कला। आज मैं आपको किसी कोर्स की बात नहीं बल्कि एक कहानी सुनाऊंगी। लड़के रोहन की कहानी। रोहन मेहनती था। जब भी ग्रुप में बात करने की बारी आती थी तो उसकी आवाज दब जाती थी। कोई गंभीरता से नहीं लेता था। फिर उसने अपनी 5 आदतें बदली और वही रोहन आज अपनी टीम का लीडर है। रोहन कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। रोहन की कहानी के साथ सीखते हैं 5 आदतें जो एक आम इंसान से एक लीडर बना देगी। पहला, कम बोलो लेकिन दमदार बोलो। रोहन को लगता था कि ज्यादा बोलने से लोग उसे ज्ञानी समझेंगे। वो हर बात में अपनी राय देता, मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलता और नतीजा लोग उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर चुके थे। अपनी पहली आदत बदली। उसने कम बोलना और ज्यादा सुनना शुरू किया। वो मीटिंग में तब तक चुप रहता जब तक सबके पॉइंट्स खत्म ना हो और फिर अंत में वो सिर्फ 2 से 3 लाइन बोलता, लेकिन वो लाइनें पूरी चर्चा का निचोड़ होती थी। लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है। लीडर वो है जिसकी बातों में सबसे ज्यादा वजन होता है। बोलने से पहले सोचो, क्या यह जरूरी है? जब आप कम बोलो और सटीक बोलो तो दुनिया आपको सुनेगी। दूसरा, नाम से जादू करो। रोहन ने एक चीज नोटिस की, जब कोई उसका नाम लेकर बात करता तो उसे अच्छा लगता था। उसने यही तरीका अपनाया। अब जब वो किसी से बात करता तो बीच बीच में उनका नाम लेता, जैसे रिया, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, या सुनीत भाई, जैसे आप कह रहे थे। इसका असर जादू जैसे हुआ। लोग उससे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि रोहन सच में उन पर ध्यान दे रहा है। किसी के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मीठा शब्द होता है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप उससे सम्मान देते हैं, एक गहरा कनेक्शन बनाते हैं। तीसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को बोलने दो। पहले रोहन जब बात करता था तो उसके हाथ जेब में होते, नजरें नीचे झुकी हुई होती और आवाज में कोई दम नहीं होता था। उसके शब्द सही होते थे और उसका शरीर कह रहा होता था, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है। फिर उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने सीधे खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू किया। जब वो कोई अच्छी बात कहता उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान होती और जरूरी बातों पर उसके हाथ अपने आप एक्शन करने लगते। उसकी एनर्जी देखकर ही लोग प्रभावित होने लगे। आपको 55% कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज से होती है। आपके शब्द चाहे कितने भी अच्छे हो, अगर आपका शरीर आत्मविश्वास नहीं दिखाता तो सब बेकार है। चौथा, आदेश नहीं विकल्प दो। एक बार रोहन को अपनी टीम से एक काम करवाना था। पुराने रोहन की तरह वह कह सकता था, यह काम आज शाम तक खत्म करो, लेकिन नए रोहन ने कहा, दोस्तों यह टारगेट जरूरी है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम इसे आज शाम तक खत्म करें या फिर कल सुबह जल्दी आकर सबसे पहले इसे पूरा करें। आपको क्या सही लगता है? सबने मिलकर कहा, हम आज ही इसे खत्म करेंगे। लोगों को आदेश पसंद नहीं होते। जब आप उन्हें विकल्प देते हैं तो उन्हें लगता है कि फैसला उनका है। एक लीडर हुक्म नहीं देता, रास्ता दिखाता है। 5वां, अपनी कहानी का हीरो बनो। रोहन की सबसे बड़ी आदत जिसने उसे बदला वो थी उसकी सोच। वो मन में खुद को एक डरा हुआ कर्मचारी नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास से भरा हुआ लीडर मानने लगा। वो शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करता। वो कल्पना करता कि अगर उसकी जगह कोई लीडर होता तो वो कैसे बात करता। धीरे धीरे यह कल्पना उसकी हकीकत बन गई। वो जैसा सोचने लगा था वैसा ही बनने लगा था। आपकी असली पहचान वो नहीं जो आप हैं, बल्कि वो है जो आप बनने की सोचते हैं। पहले दिमाग में लीडर बनो, दुनिया की नजरों में अपने आप बन जाओगे। यह थी रोहन की कहानी और वो 5 आदतें जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। आपको रोहन की कहानी से सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये बातें आपको दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और ऐसे ही कहानी और पावरफुल सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, लीडर पैदा नहीं होते, अपनी आदतों से बनते हैं। आप भी बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।